4 मित्र थे। उनमें से 3 अनेक विद्याएं पढ़े हुए थे और एक था अनपढ़। जो अनेक विद्याएं पढ़े विद्वान थे उन्हें व्यावहारिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जो अशिक्षित था वह व्यावहारिकता में खूब दक्ष था। एक दिन वे सब साथ बैठे आजीविका के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक बोला, हमें आजीविका के लिए बड़े नगर की ओर जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, सही है, बड़े नगर में हम अपनी अपनी विद्या से अधिक धन कमा सकते हैं। तीसरा बोला, हाँ, हमारे पास तो चमत्कारी विद्याएं हैं, उनके द्वारा हम तीनों धनी हो सकते हैं, लेकिन यह अनपढ़ कुछ नहीं कमा पाएगा, इसे यहीं छोड़ देते हैं। 2 मित्र बोले, नहीं नहीं, इसे भी साथ ले चलते हैं, आखिर हमारा मित्र है, हम धनी होंगे तो कुछ इसको भी दे ही देंगे। चारों मित्र साथ चले। रास्ते भर बातें होती रहीं। कुछ दूरी पर जंगल मिला। वे जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगे। कुछ दूर हड्डियां बिखरी दिखाई दीं। एक मित्र बोला, मैं इन हड्डियों को आपस में जोड़कर वैसा ही बना सकता हूँ जैसा कि यह प्राणी था। वह हड्डियां जोड़ने लगा। जब पिंजर खड़ा हो गया तो दूसरा मित्र बोला, मैं अपनी विद्या से इसमें मांस, मज्जा और त्वचा चढ़ा सकता हूँ। उसने मांस, मज्जा और त्वचा चढ़ाई तो सामने एक शेर था। तीसरा मित्र बोला, मैं इस निर्जीव को जीवित कर सकता हूँ, इस देह में प्राण फूंक सकता हूँ। चौथा मित्र बोला, तुम ऐसा मत करो, यदि यह जीवित होगा तो हमें खा जाएगा। तीसरा मित्र बोला, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हारे पास कोई विद्या नहीं है, पर मैं तो विद्वान हूँ। मेरे 2 विद्वान मित्रों ने अपने अपने चमत्कार दिखा दिए। अब मेरा अवसर है, मैं इस अवसर को छोड़ नहीं सकता। चौथे मित्र के बहुत समझाने पर भी तीसरा नहीं माना, तो चौथे ने निवेदन किया कि तनिक ठहर जाए, बस उसे पेड़ पर चढ़ लेने दे। कुछ पल में ही चौथा मित्र, जो अनपढ़ था और व्यावहारिक ज्ञान रखता था, वह सरपट एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे मित्र ने गर्व के साथ शेर में प्राण फूंके। शेर जीवित हो गया। तीनों मित्र अपने चमत्कार के गौरव से भरे हुए थे। तभी शेर ने झपट्टा मारकर तीनों को धर दबोचा और एक एक की जीवन लीला समाप्त कर दी। शेर ने जब तीनों का खून पी लिया, मांस खा लिया, तो वह आराम से दूर चला गया। शेर के बहुत दूर चले जाने तक चौथा मित्र पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। न वह हिला डुला और न ही उसने कोई आवाज की। जब वह नीचे उतरा तो अपने मित्रों के चिथड़ा शरीर देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह रोने लगा, लेकिन उसकी व्यावहारिक बुद्धि ने कहा कि जंगल में अकेले अधिक समय तक रहना ठीक नहीं। इन मित्रों के शव तो वह घर नहीं ले जा सकता, पर अपनी जान बचा लूं, यही बहुत है। कम से कम इनके परिवार वालों को इनकी सूचना तो दे ही सकता हूँ। वह तेज तेज डग भरता अपने घर लौट आया और जीवन बचाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने लगा।